ग्राम के क्षुद्र मार्ग में स्थित को नमस्कार, राजमार्ग में स्थित को नमस्कार, दुर्गम मार्ग में स्थित को नमस्कार, पहाड़ों के निम्न हिस्से में स्थित को नमस्कार, नहर आदि के मार्ग में स्थित को नमस्कार, सरोवर में और जल में स्थित को नमस्कार, अल्प सरोवर, तालाब आदि में स्थित को नमस्कार, कृप में स्थित को नमस्कार, अत्यंत प्रकाश में और घोर अंधकार में स्थित को नमस्कार, धूप में स्थित को नमस्कार, बादल में स्थित को नमस्कार, वर्षा की धारा में स्थित को नमस्कार और वर्षा के रोकने में स्थित होने वाले को भी नमस्कार, वायु के वेग में स्थित को नमस्कार, प्रलय रूप पवन में स्थित को नमस्कार, वास्तुकला में दृढ़ की तथा वास्तुग्रह के पोषककर्ता को नमस्कार, चंद्रमा में स्थित देव को नमस्कार, कष्टनाशक रुद्रदेव को नमस्कार, सायंकालीन सूर्य रूप में लीन को नमस्कार, प्रातःकालीन सूर्य को नमस्कार, कल्याणप्रद वेदवाणी को नमस्कार, प्राणियों के पालक रुद्रदेव को नमस्कार, बैरियों के हिंसक रुद्रदेव को नमस्कार, भीम रूप वाले को नमस्कार, बैरी के सामने से समाप्त करने वाले को नमस्कार, बैरी को दूर से मारने वाले को नमस्कार, प्रलयकारी रुद्रदेव को नमस्कार, अत्यंत अनंतशील को नमस्कार, हरित वालों को नमस्कार, पेड़ रूपी वाले को नमस्कार, जगत सागर से पार लगाने वाले परमपिता परमात्मा को नमस्कार, इस लोक में सुख प्रदान करने वाले पारलौकिक कल्याण के दाता को लौकिक सुख देने वाले को कल्याणप्रद रूप रुद्रदेव के लिए और भक्तों का कल्याण करने वाले पाप दूर करने वाले के लिए हमारा नमस्कार हो। समुद्र के पार प्रतिष्ठित, समुद्र के इस किनारे पर प्रतिष्ठित, जहाँ जाति रूप से समुद्र के बीच में प्रतिष्ठित, नौका में प्रतिष्ठित, तीर्थ आदि में प्रतिष्ठित, जल के किनारे पर प्रतिष्ठित, कुशा आदि के में प्रतिष्ठित और समुद्र के फेन आदि में प्रतिष्ठित देवताओं को नमस्कार है। नदी के रेत आदि में प्रतिष्ठित, नदी के वेग में वर्तमान, नदी के भीतर पेड़ कंकर आदि में प्रतिष्ठित, स्थिर जल में प्रतिष्ठित, जटाजूट परिपूर्ण रुद्रदेव को नमस्कार है। देह में अंतर्यामी रूप में स्थित, तृणादि से पृथक, ऊसर भूभाग में वर्तमान और छोटे जल प्रवाहों में स्थित को नमस्कार है। गौओं के चरने के स्थान में स्थापित, गोष्ठ में स्थापित, शैया में स्थापित, घरों में स्थापित, हृदय में आत्मरूप से स्थित, दुर्गम दुर्गम रास्तों में और पर्वत गुफाओं या गहरे जल में स्थित देव को नमस्कार है। शुष्क काष्ठ आदि में वर्तमान, हरे पत्र आदि में स्थित, धरा की रज में विद्यमान, पुष्पों की महक में विद्यमान, कोप स्थानों में विद्यमान, दृढ़ा आदि में विद्यमान, उर्वरा भूमि में विद्यमान और प्रलय समय में काल रूप अग्नि में विद्यमान रुद्रदेव को नमस्कार है। पर्ण में स्थित, गिरे पत्तों में स्थित, पत्तों में रचित, कीट आदि में स्थित, उत्पन्न करने के उद्यम वाले, बैरियों का नाश करने वाले, अकर्म कालों को कष्ट देने वाले, त्रिविध ताप के रचना करता, बाण आदि के रचित करने वाले, धनुष आदि का निर्माण करने वाले के रुद्रदेव तुम्हें नमस्कार है। जो देवों के मन रूप अग्नि, वायु और सूर्य रूप से वृष्टि आदि के द्वारा जगत का पोषण करते हैं, ऐसे उन रुद्रदेव को नमस्कार है। जो अग्नि, वायु और सूर्य रूप से देवों के मन में
समान हैं, जो पापात्मा और धर्मात्माओं को अलग अलग करते हैं, उन देवों को नमस्कार है। विविध पापों को दूर करने वाली अग्नि, वायु और सूर्य देवों को नमस्कार है। सूर्य के आरंभ में असंख्य रूपों में रचित रुद्रदेव को नमस्कार है। हे रुद्रदेव, तुम पापियों की दुर्गत करने वाले, सोम के पुष्ट करने वाले, सहाय शून्य नील लोहित रंग वाले हो। पशुओं को भयग्रस्त मत करो, प्रजाओं और पशुओं को हिंसित न करो। हमारे पुत्र आदि को और पशुओं को रोगी मत बनाओ, सभी का कल्याण करो। पुत्र आदि मनुष्यों और गवादि पशुओं में जैसे कल्याण की प्राप्ति हो और इस ग्राम के मनुष्य उपद्रवों से रहित हों, इसी प्रकार हम अपनी श्रेष्ठतम बुद्धियों को जटाधारी रुद्रदेव के लिए अर्पण करते हैं। हे रुद्रदेव, जो तुम्हारी कल्याणकारक औषधि रूप बल है, तुम अपने उस बल से हमारे जीवन को सुखदायी बना करो। रुद्रदेव के समान अस्त्र हमें त्याग दें। रुद्रदेव के समस्त अस्त्र हमें त्याग दें। क्रोध करने की प्रकृति वाली कुबुद्धि हमारा त्याग करे। हे इच्छित फलदायक रुद्रदेव, हविर अन्न वाले यजमानों के भयों को नष्ट करने हेतु अपने ध्वंसों की प्रत्यंचा पृथक करो और हमारे पुत्र पौत्र आदि को सुख प्रदान करो। हे शिव, तुम अत्यंत कल्याणकारी हो। तुम हमारे लिए शांत और महान हृदय वाले हो। हमसे दूरस्थ स्थित ऊंचे पेड़ पर तुम अपने त्रिशूल को रखकर मृगचर्म को धारण करते हुए पधारो। हमसे दूरस्थ स्थित ऊंचे पेड़ पर तुम अपने त्रिशूल को रखकर मृगचर्म को धारण करते हुए पधारो। तुम अपने धनुष को धारण किए प्रस्थान करो। हे ईश्वर, तुम असंख्य उपद्रवों के दूर करने वाले हो। तुम्हारे लिए नमस्कार हो। तुम्हारे जो हजारों अस्त्र हैं, वे हम सभी हमसे अन्यत्र उपद्रव करने वाले दुष्टों पर पड़ें। हे ईश्वर, तुम्हारी भुजाओं में हजारों प्रकार के खड्ग आदि अस्त्र हैं। तुम उन अस्त्रों के मुख को हमसे पीछे कर लो। जो अनेक और हजारों रुद्रदेव धरा पर निवास करते हैं, जो अनेक और हजारों रुद्रदेव धरा पर निवास करते हैं, उनके धनुष हमसे सहस्र योजन दूर रहें। इन अंतरिक्ष में के शरण में जो रुद्रदेव स्थित हैं, उनके सभी धनुषों को हम मंत्र की शक्ति से प्रत्यंचा रहित कर अपने से सहस्र योजन दूर फेंकते हैं। नील कंठ वाले, उज्ज्वल कंठ वाले जितने रुद्रदेव स्वर्ग में शरणागत हैं, उनके सभी धनुषों को हम अपने से 100 योजन दूर करते हैं। नीली गर्दन और श्वेत कंठ वाले सर्वनामक रुद्र अधोलोक में स्थित हों, उनके समस्त धनुषों को हम अपने से 100 योजन दूर रखते हैं। जो नीली गर्दन और हरे रंग तथा शोहित रंग वाले पेड़ आदि में वर्तमान रुद्रदेव हैं, उनके समस्त धनुष हमसे 100 योजन दूर हमारे मंत्र की शक्ति से जाकर गिरें। जो समस्त भूतों के अधिपति और शिखा पृथक मुड़े हुए सिर तथा जटाजूट वाले हैं, उन रुद्र के समस्त अस्त्र हमारे मंत्र की शक्ति से 100 योजन दूर जाकर गिरे। महान मार्गों के स्वामी, उत्तम मार्गों की सुरक्षा करने वाले, अन्न के धारण करने वाले, जीवन पर्यंत संग्राम में संलग्न रुद्रों के समस्त धनुषों को हम 100 योजन दूर रखते हैं। जो रुद्रदेव हाथ में ढाल और तलवार धारण किए तीर्थों में गमन करते हैं, या उनके समस्त धनुषों को हम सहस्र योजन दूर करते हैं। अन्न सेवन करने में जो रुद्रदेव प्राणधारियों को अधिक ताड़ना देते हैं,
तथा पात्रों में स्थित जल, दूध आदि पीते हुए मनुष्य को रोग आदि से ग्रस्त करते हैं, हम उन सभी के ध्वंसों को सहस्र योजन दूर रखते हैं। जो रुद्रदेव न दिशाओं में अथवा इनसे भी अधिक दिशाओं में शरणागत हैं, उनके समस्त ध्वंसों को हम मंत्र बल के द्वारा 100 योजन दूर करते हैं। जो रुद्रदेव स्वर्ग में प्रतिष्ठित हैं, जिनके बाण दृष्टि रूप हैं, उन रुद्रों को नमस्कार है। पूरब दिशा में हाथ जोड़कर, दक्षिण दिशा में हाथ जोड़कर, पश्चिम दिशा में हाथ जोड़कर, उत्तर दिशा में और पूर्व दिशाओं में हाथ जोड़कर मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। वे रुद्रदेव हमारे रक्षक हों और हमारा हृदय कल्याण करें। जिससे हम बैर करते हैं और जो हमसे बैर करता है, उसे उन रुद्रों की डाढ़ों में डालते हैं। जो रुद्रदेव अंतरिक्ष में वास करते हैं, जिनके बाण वायु हैं, उन रुद्रों को नमस्कार है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और ऊर्ध्व दिशाओं में वास करते हैं, मैं उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। वे रुद्रदेव हमारी सुरक्षा करते हुए कल्याण करें। हम जिससे बैर करते हैं, ऐसे बैरियों को हम रुद्रदेव की डाढ़ों में डालते हैं। जो रुद्रदेव धरा पर स्थित हैं, जिनके बाण अन्न हैं, जो अन्न के कपट आहार विहार द्वारा व्याधि उत्पन्न कर मृत करते हैं, उन रुद्रों को नमस्कार है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और ऊर्ध्व दिशाओं में हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। वे रुद्रदेव हमारे लिए रक्षक और कल्याणकारी हैं। हम जिससे बैर करते हैं और जो हमसे बैर रखता है, ऐसे समस्त बैरियों को हम रुद्रदेव की डाढ़ों में डालते हैं। 17वां अध्याय। ऋषि मेघातिथि वसुयु भारद्वाज लोपामुद्रा भुवनपुत्रो विश्वकर्मा अप्रतिरथः विश्वावसु मधुछंदा सुतजेता विघृति कुत्सः कण्व गीर्मद वसिष्ठ परमेष्ठी सप्त ऋषय वामदेव देवता मरुत अग्नि प्राण विश्वकर्मा इंद्र ईशु योद्धा इंद्र बृहस्पत्यादय सोम वरुण देवा दिग यज आदित्या इंद्राग्नि सविता चतुर्मास्या मरुत यज्ञ पुरुष छंद शाकरी कृति पंक्ति गायत्री त्रिष्टुप जगति अनुष्टुप कुशलिक। हे मरुदगण, तुम विख्यात प्रदाता हो। तुम विंध्याचल आदि पहाड़ों में शरणागत शक्ति के कारण रूप हो। जलों में और गौओं में संपादित महान दूध हो। अन्न को और रस को भी हमारे लिए धारण करो। हे सर्वभक्षी अग्नि, तुम अत्यंत हवि भोगने वाले हो। हे प्रस्तर, तुम सार हिस्से से मेरे लिए स्थित हो। हे अग्नि, तुम्हारा आवेश उस मनुष्य के समक्ष पहुँचे जिससे हम द्वेष करते हैं। हे अग्नि, 5 चितियों में स्थापित जो यह इष्टका है, वे तुम्हारी कृपा दृष्टि से मुझे अभीष्ट फल देने वाली गौ के रूप समान हो। यह इष्टका परार्ध संख्यक है। यह हमारे लिए इस लोक में और परलोक में भी काम दुधा भी गौ के समान दोहनशील हों। हे इष्टके, तुम सत्य की बढ़ोतरी करने वाली ऋतु हो। तुम घृत और मधु को सींचने वाली विशेष प्रकार से सुसज्जित अभिष्टों को पूर्ण करने वाली और अक्षुण हो। मेरी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करो। हे अग्नि, जल शैवाल द्वारा तुम्हें सभी ओर से लपेटता हूँ। तुम हमारे लिए शोधक और कल्याण करने वाले हो।
हे अग्नि, गर्भ के जरायु के समान उत्पत्ति स्थान शैवाल द्वारा तुम्हें सभी ओर से लपेटता हूँ। तुम हमें पवित्र करने वाले और मंगलप्रद हो। हे अग्नि, तुम धरा पर आकर वेद की शाखा की शरण करो। समस्त नदियों में शैवाल की शरण लो। तुम जलों में तेज हो, और हे मंडूकी, तुम भी जलों में तेज समान हो। अतः जलों के संग यहाँ आओ। हमारे इस चुनाव रूप यज्ञ को अग्नि के रूप समान तेजस्वी और फल देने वाला बनाओ। इस स्थिति में स्थित अग्नि की जगह जलों के गृह रूप समुद्र में है। हे अग्नि, तुम्हारी लपटें हमसे भिन्न मनुष्यों को संतुष्ट करें। तुम हमारे लिए शोधनकारी और समस्त प्रकार कल्याणकारी हो। हे पावक, हे अद्भुत गुण वाले अग्निदेव, तुम दीप्तिमती लपटों के संगठन रूप हो। अतः आनंद स्वरूप जिह्वा वाले होकर देवों का आवाहन एवं पूजन करो। हे पावक, हे अद्भुत गुण संपन्न अग्नि, हमारे इस यज्ञ में देवों को आहूत करो और हमारी हवियों के सम्मुख उन्हें ग्रहण कराओ। जो पवित्र करने वाली अग्नि स्थिर चुनाव सामर्थ्यवान से धरा मंडल पर शोभायमान होते हैं, जैसे उषा काल अपने दीप्ति से शोभा प्रदान करता है, वैसे ही पूर्ण आहुति पान की इच्छा वाले अग्नि अजर, गतिमान, घोड़े से कार्य लेने वाले और शत्रु हंता के समान होते हुए अपने तेज से शोभा प्रदान करते हैं। उन्हीं अग्नि को दीप्तिमान किया जाता है। हे अग्नि, समस्त रसों को खींचने वाली तुम्हारी लपटों को नमस्कार है। तुम्हारे तेज को नमस्कार है। तुम्हारी लपट हमसे अत्यंत अन्यत्र जाकर दूसरे मनुष्यों को से तृप्त करे। तुम हमारे लिए शुद्ध करने वाले तथा कल्याण करने वाले हो। यह अग्नि जठराग्नि रूप से मनुष्यों में स्थापित है। उनके स्नेह के लिए यह आहुति स्वाहुत हो। यह अग्नि समुद्र में बड़वा नल रूप में से स्थित है। उनकी हर्षिता के लिए आहुति स्वाहुत हो। जो अग्नि वर्हि आदि औषधियों में लीन है, उनकी स्नेह के लिए यह आहुति स्वाहुत हो। जो अग्नि पेड़ों में दावानल रूप में स्थित हैं, उनके स्नेह के लिए यह आहुति स्वाहुत हो। जो अग्नि स्वर्ग में स्थित सूर्य के रूप में प्रसिद्ध है, उनके स्नेह के लिए यह आहुति स्वाहुत हो। जो देव स्वाहाकार किए बिना ही अन्न ग्रहण करते हैं, भक्षण करते हैं, वे प्राण रूप देव इस यज्ञ में मधु घृत अभिमार्ग को बिना स्वाहाकार के अपने आप ही पान कर लें। वे देव यज्ञ योग्य देवों के बीच में दीप्ति युक्त है और संवत्सर में होने वाले यज्ञ हिस्से की इच्छा करते रहते हैं। जिन प्राण आदि देवों ने इंद्र आदि देवों में प्रधान देव तत्व प्राप्त किया है, जो प्राण आत्मा अग्नि के आगे चलते हैं, जिन प्राणों के बगैर कोई देह सचेष्ट नहीं रहती, वे प्राण न स्वर्ग में है न धरा में ही है, किंतु प्रत्येक इंद्रिय में स्थित है। जिन प्राणों के बगैर कोई देह सचेष्ट नहीं रहती, वे प्राण न स्वर्ग में है न धरा में है, किंतु प्रत्येक इंद्रिय में स्थित है। हे अग्नि, तुम प्राणापान के देने वाले, शक्ति देने वाले, धन देने वाले और पवित्र करने वाले कल्याणप्रद हो। तुम्हारे ज्वाला रूप अस्त्र हमसे भिन्न मनुष्यों को संतुष्ट करें। यह अग्नि तीक्ष्ण तेज के द्वारा यज्ञ से विघ्न करने वाले राक्षस आदि को दूर भगाए। यही अग्नि हमको धन प्रदान करने वाली है। जो सर्वद्रष्टा होता, हम समस्त प्राणधारियों के पोषण हेतु और सर्व लोकों के प्राणधारियों का नाश करने वाले होकर
अपने आप स्थित रहते हैं। वह परमेश्वर पहले एक रूप को धारण कर फिर असंख्य रूप धारण करने की कामना कर माया के विकार वाली देहों में प्रवेशित हो गए। धावा धरा को निर्मित करते हुए वे परमेश्वर की शरण पर टिके थे। मृत्तिका के रूप समान घर आदि बनाने का पदार्थ क्या था जिससे विश्वकर्मा परमेश्वर ने इस विस्तीर्ण धरा और स्वर्ग की उत्पत्ति कर अपनी शक्ति से इसे आच्छादित किया और अपने आप सर्वत्र विद्यमान है। समस्त और देखने वाले, समस्त और मुख आकृति वाले, समस्त और बाहु और पैरों वाले एक अद्वितीय ईश्वर ने धावा धरा को अधिष्ठान विमुख होकर प्रकट किया। वे अपने बाहुओं से अनित्य पंचभूतों से संयोग को ग्रहण होते हुए बगैर उपादान साधन के ही जगत की उत्पत्ति करते हैं। वह वन किस प्रकार का था, वह वृक्ष कौन सा था, किस वन और वृक्ष के द्वारा विश्वकर्मा ने धावा धरा को अलंकृत किया। हे विद्वानों, समस्त भुवनों को धारण करने वाला विश्वकर्मा ने जो जगह निश्चित की उस पर हृदयपूर्वक विचार करो, उस विख्यात की बात पर मत पूछो। हे विश्वकर्मा, तुम स्वधा वाले हवि से परिपूर्ण हो। तुम्हारे जो महान निकृष्ट और मध्यम श्रेणी के धाम हैं, उन्हें सखा रूप यजमानों को समस्त प्रकार प्रदान करो और यजमान प्रदत्त हवि के द्वारा बढ़ोतरी को ग्रहण होते हुए तुम अपने आप ही यजन करो। तुम्हारा यजन करने में कोई मनुष्य सक्षम नहीं है, इसलिए तुम ही इस यजमान को हवि प्रदान की प्रेरणा दो। हे विश्वकर्मन, मेरे द्वारा प्रदत्त हवि अन्न से हर्षित हुए तुम मेरे यज्ञ में धरा के प्राणधारियों और स्वर्ग के प्राणधारियों को मेरे अनुकूल कर यज्ञ करो। तुम्हारे प्रभुत्व से हमारे बैरी मोह आदि को ग्रहण होकर समाप्त हों। हमारे यज्ञ में इंद्रदेव हमें आत्मज्ञान का उपदेश करें। हम आज महाव्रती वाचस्पति हृदय के समान वेग वाले सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले परमेश्वर का आह्वान करते हैं। वे महान कर्म वाले और जगत का कल्याण करने वाली हमारी आहुतियों को सुरक्षा के लिए स्नेहपूर्वक स्वीकृत करें। हे विश्वकर्मन, हवि द्वारा प्रबुद्ध होने वाले तुमने इंद्रदेव को अहिंसित जगत का रक्षक बनाया। इंद्रदेव का पूर्वकालीन ऋषियों ने जिस प्रकार से आह्वान किया था, उसी प्रकार अब भी सब नमस्कार आदि करते हुए उन्हें आहूत करते हैं। हे परमेश्वर, तुम्हारे सामर्थ्य से ही वह इतने प्रभावशाली हुए हैं। प्राचीन ऋषियों ने जब धावा धरा के अंतर्देशों को जीर्ण किया, तब इन दयावा पृथ्वी का विस्तार हुआ। तब समस्त इंद्रियों के पोषक हृदय के द्वारा परमात्मा ने इस धावा धरा को दृढ़ कर घृत से रचित किया। जिस लोक में सप्त ऋषियों को विश्वकर्मा से मिला हुआ बताते हैं, जिनका महान हृदय समस्त कर्मों के जानने वाला और सभी का धारण पोषण करने वाला है, वही परमपिता सभी को सम्यक देखने वाला है। उस लोक की इच्छित वस्तु अभी अन्न से प्रसन्न होकर सभी संतुष्ट होते हैं। जो विश्वकर्मा हमें उत्पन्न करने वाले और पोषण करता है, वही सभी के धारण करने वाले हैं। वे समस्त स्थान के प्राणधारियों को जानते हैं। वही एक होकर देवों के असंख्य नाम रखते हैं। समस्त लोग प्रलय काल में उनकी एकात्मता को ग्रहण होते हैं। विश्वकर्मा के उत्पन्न हुए प्राचीन कालीन ऋषियों ने इन प्राणधारियों के लिए जल रूप रस को तथा इच्छाओं को भली भांति देते हुए अंतरिक्ष में स्थित होकर प्राणधारियों की उत्पत्ति की।
मन में जो ईश्वरीय तत्व विज्ञान है वह स्वर्ग से भी दूरस्थ है। मन में जो ईश्वरीय तत्व विज्ञान है वह स्वर्ग से भी दूरस्थ है। वह इस धरा से, देवों से और असुरों से भी दूरस्थ है। जलों के ने पहले किसके गर्भ को धारण किया था? उसने पहले जल की उत्पत्ति की। वह गर्भ में कैसा था? जहाँ सृष्टि के आदिकालीन ऋषि जगत को देखते हुए देव तत्व को ग्रहण हो गए।